हाय हेलो एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप खुश हो, हेल्दी हो, अपना ध्यान रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक और ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात कर रही हूँ मेरे पाइसीज़ के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी पाइसीज़ है, आप ये रीडिंग देख सकते हैं, आपको ये रेजोनेट कर सकता है। बट याद रखना ये एक जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना इस रीडिंग से। ये रीडिंग है आपका जुलाई 1 से लेके जुलाई 15, 2021 के लिए। एंड ऑल्सो मेरे बारे में अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएगा। सो लेट्स सी पाइसीज। पहले हम लोग देखेंगे आपका लव सिचुएशन, उसके बाद कोई भी जनरल मैसेजेस या एडवाइस जो रहेगा आपके लिए फ्रॉम द यूनिवर्स, एंड हम लोग आपका करियर और फाइनेंसेस भी देखेंगे। सो लेट्स सी Pisces in love. Pisces in love spirit. Okay. Two of Wands. Confusion. Three of Cups. Pisces, आई थिंक आपके आसपास बहुत सारे चॉइसेस है या आप काइंड ऑफ कंफ्यूज्ड हो कुछ लोगों के बीच में। आपके नज़रों में कोई एक ऐसा इंसान है या ऐसा सिचुएशन है जो आपके हिसाब से काफ़ी अच्छा है, या आप जिस सिचुएशन को अपने लाइफ में चाहते हो, यस आप जिस सिचुएशन को अपने लाइफ में स्टेबल बनाना चाहते हो, बट आई थिंक उस सिचुएशन के बारे में आपके पास उतनी क्लैरिटी नहीं है। हो सकता है आप एक पर्सन को चाहते हो, आप एक पर्सन में इंटरेस्ट रखते हो, बट आप क्लियर नहीं हो कि वो पर्सन क्या चाहते हैं, या वो पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, या फिर क्या वो पर्सन सिंगल है, क्या वो पर्सन मैरिड है। यहाँ पे काइंड ऑफ बैक एंड फोर्थ है पाइसीज, जहाँ पे आप एक चीज़ को अप्रोच करना चाहते हो बट एट द सेम टाइम आप उसी चीज़ से दूर भाग रहे हो। आई कैन सी एक सिचुएशन को आप काइंड ऑफ अपनाना चाहते हो, आप इस सिचुएशन एक पर्सन को वो पेडेस्टल पे बिठाना चाहते हो, अपने लाइफ में इम्पोर्टेंट आप मानते हो, बट आपके पास फिज़िकली कोई रीज़न नहीं है कि आप ऐसा करें। आपके पास कोई रीज़न नहीं है, आपके पास कोई क्लैरिटी नहीं है कि आप फॉरवर्ड मूव करें, या फिर आप ये ड्रीम को जारी रखें, या आप सोचें कि आप सही जा रहे हो। देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन, देयर इज़ अ लॉट ऑफ बैक एंड फोर्थ। कुछ दिनों आपको लगता है आप बिल्कुल सही कर रहे हो एंड ये सिचुएशन इम्प्रूव हो रहा है, ये सिचुएशन बदल सकता है, ये पर्सन इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, एंड कुछ दिनों आपको ऐसा लगता है ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि पूरा उल्टा हो रहा है आपके साथ। दैट इज़ व्हाट आई फील हियर, ठीक है। बट एट द सेम टाइम पाइसीज, आई फील दैट आप अपने पावर में हो, ठीक है। ऐसा नहीं है दैट आप किसी का बहुत इंतज़ार कर रहे हो कि आप खुद का वैल्यू भूल रहे हो। आई थिंक आपको अपना वैल्यू पता है, आपको अपने बाउंड्रीज पता है, बट अंदर ही अंदर जो भी हो रहा है आप वो किसी को देखने नहीं दे रहे हो, आप बहुत अच्छे से उसको ढक रहे हो, बिकॉज आपको पता है दैट आप वैल्यूएबल हो, आपको पता है आपका क्या डिग्निटी है, आपको कैसे रहना है, कैसे क्या करना है सबके सामने। बट अंदर ही अंदर आपका एक कन्फ्यूजन है, आपका एक बैक एंड फोर्थ चल रहा है। लेट्स सी आपकी पर्सन की क्या सिचुएशन है पाइसीज। कुछ लोगों के लिए आप इस पर्सन से ऑलरेडी मैरिड है, या आप किसी और से मैरिड है, या ये पर्सन किसी और से मैरिड है। थर्ड पार्टी सिचुएशंस मुमकिन है कुछ लोगों के लिए। 10 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, अगर आप दोनों में आर्ग्यूमेंट्स होता है बहुत ज़्यादा, आपके पर्सन को लगता है दैट आप हमेशा आर्ग्यू करते हो इस पर्सन के साथ, या आप इस पर्सन के पॉइंट को समझते नहीं हो, ओके। कभी कभी इस पर्सन को लगता है आप इस पर्सन को नहीं समझते हो, एंड आप बस अपना बात कहते हो या अपना पॉइंट रखने की कोशिश करते हो, या फिर अगर पर्सन आपको कुछ समझाते भी है तो भी आप उस चीज़ को उल्टे सेंस में लेते हो, या आपको प्रॉपरली समझ में नहीं आता है कि एग्जैक्टली वो पर्सन आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आपको लेके ये पर्सन ओवरथिंक करते हैं। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपको लेके कभी कभी ड्रीम करते हैं, ओके, ड्रीम्स देखते हैं आपके।
बट आई फील दैट ये पर्सन काइंड ऑफ इंटरेस्टेड है आप में, बट आप जितना जल्दी इस पर्सन को स्टेबल मान रहे हो या आप इस पर्सन को स्टेबिलिटी देना चाहते हो, आई थिंक आपके पर्सन उतना जल्दबाजी नहीं कर रहे। आई थिंक आपके पर्सन वो सेम पेज पे नहीं है। आप दोनों का इंटेंशन सेम है, आप दोनों सेम चीज़ चाहते हो एक दूसरे से, बट आप दोनों का जो स्पीड है वो अलग अलग है, आप दोनों के जो प्रायोरिटीज़ है वो अलग है। सो आप दोनों का रास्ता अलग है बट मंजिल ऑलमोस्ट सेम है। ये पर्सन काइंड ऑफ आप दोनों के जो कनेक्शन है इस वक्त, चाहे वो नया कनेक्शन हो चाहे वो पुराना हो, जो भी हो, इस कनेक्शन को बेटर समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सिचुएशन क्या है, क्या हो सकता है। ओवरऑल जो भी मैसेजेस लाइक जो भी इस पर्सन को समझ में आए, ये पर्सन बेटर समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर्सन के मन में बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट है आपको लेके, इस कनेक्शन को लेके, चाहे ये वो छुपाते हो दिखाते हो, आई डोंट नो, बट आई थिंक ये पर्सन काफ़ी रिलैक्स्ड है इस वक्त। ये पर्सन जल्दबाजी नहीं कर रहे, हड़बड़ी नहीं कर रहे कि मुझे ये सिचुएशन को चेंज करना है या मुझे ये प्रूव करना है, मुझे बात करनी है। आई थिंक आपके पर्सन काफ़ी रिलैक्स्ड है। आई थिंक आपके पर्सन काफ़ी स्लो मूविंग एनर्जी में है, ठीक है, स्लो मूविंग, काइंड ऑफ स्टक फील करते हैं कभी कभी, बट ये पर्सन ज़्यादा हड़बड़ी नहीं कर रहे। ये पर्सन इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए भी कुछ ज़्यादा कर नहीं रहे हैं। सो अगर ये स्टक फील करते भी हैं, वो लाइक वो वहाँ पे ही स्टक ही रहते हैं। ओके, सो बेसिकली इस पर्सन को एनालाइज करने देना ही सबसे सही चीज़ है। इस पर्सन को समझने दो, एनालाइज करने दो दैट व्हाट दिस पर्सन वांट्स या क्या हो रहा है इस सिचुएशन में, एंड उसके बाद यू विल सी कि ये पर्सन क्या डिसाइड करते हैं। सो अगर मैं ज़ोडिएक की बात करूँ, मेरे पास है टॉरस, एरीज़, या टॉरस और एरीज़ है मेरे पास। सो लेट्स मूव ऑन पाइसीज एंड देखते हैं आपके करियर और आपके फाइनेंसेस में हम लोग क्या देख सकते हैं। ओके, लेट्स सी क्या देख सकते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, Knight of Swords, Ten of Pentacles, wow, Seven of Arrows। ओके, सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ लोग आप किसी चीज़ के तरफ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। आप किसी चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हो, आप कोई चीज़ सीख रहे हो, आप कुछ प्लान करके चल रहे हो, बट आप जो भी कर रहे हो आप काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हो। तेज़ी से आप अपना ड्रीम्स को फुलफ़िल करना चाह रहे हो, एक्शन ले रहे हो, काम कर रहे हो, जो भी कर रहे हो। उन लोगों के लिए आप सही कर रहे हो, ठीक है। इफ़ यू आर मूविंग फॉरवर्ड, वर्किंग हार्ड, सब सही है। बट आई वॉन्ट टू नॉट आस्क, आई वॉन्ट टू टेल यू दैट कुछ चीज़ें हैं जो आपको कभी कभी लग सकता है दैट ब्लॉकेज है, ये एक ब्लॉकेज है, वो एक ब्लॉकेज है, लोग इन्वॉल्व्ड है, फिनेंशियल प्रॉब्लम्स है, कुछ चीज़ होके भी नहीं हो रही है, या आप जो कर रहे हो लोग उसमें मोटिवेटेड नहीं हैं, लोग आपको वैल्यू नहीं कर रहे हैं आपके काम को। ये सब सिचुएशंस आ सकते हैं, बट अगर ये सिचुएशंस आए, डील विद इट लाइक एन इंडिविजुअल। आप में वो सारे पावर्स है, आप में वो सारा नॉलेज है, आप में वो सारा कैपेबिलिटी, कैपेसिटी है कि आप उन सारे ब्लॉकेजेस से डील कर सको। सो अगर आपको लगे कि नहीं ये चीज़ मेरे सामने एक ब्लॉकेज है, मेरे सामने एक चैलेंज है, सो उस चैलेंज को ओवरकम करो, उस चैलेंज से भागो मत या अपना रास्ता मत बदलो, उसी रास्ते में उसी चैलेंज को ओवरकम करके आगे बढ़ो। बिकॉज़ ये जो भी चैलेंजेस है ये बहुत ज़्यादा मेंटल चैलेंजेस है। ऐसा नहीं है कि कोई ज़बरदस्ती आपको हाथ पैर बांध के आपका रखा है, इट्स जस्ट दैट आपको ऐसा लगता है। कुछ लोगों का ये ओवर थिंकिंग है, कुछ लोगों का ये एंजाइटी है, कुछ लोगों का बस कॉन्फिडेंस की कमी है। एंड मानो अगर कोई बाहर वाला इंसान भी आप पे ज़बरदस्ती कर रहा है या आपको ज़बरदस्ती बांध के रख रहा है कहीं जाने से या कुछ अच्छा करने से, ट्रस्ट में आप उस चीज़ को भी ओवरकम कर सकते हो अगर आप प्रॉपरली करो, अगर आप प्रॉपरली अपने पावर्स, अपने टैलेंट्स या नॉलेज को या इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करोगे तो, ठीक है।
फॉर सम ऑफ यू आई सी दैट आप काइंड ऑफ आप इतना ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हो कि आप पॉजिटिव साइड नहीं देख पा रहे हो। आपको सिंपल से सिंपल काम भी बहुत मुश्किल लग रहा है बिकॉज़ आपका माइंडसेट नेगेटिव हो गया है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल नेगेटिव हो गया है। ठीक है, सो मानो कोई सिंपल सा काम है बट आपको फिर भी लग रहा है कि आपसे नहीं हो पाएगा। बट द थिंग इज पाइसीज दैट पास्ट में आपने इससे भी बड़े बड़े काम किए हैं, पास्ट में आपने बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम किया है जाने अनजाने में। बट ये जो पर्टिकुलर ऑब्स्टेकल है या प्रॉब्लम है इस वक्त या आ सकता है फ्यूचर में, आपको लग रहा है ये बहुत मुश्किल है या आपको लग रहा है कि आपका लाइफ बहुत मुश्किल हो गया है, आपका जो हर दिन का जो सिचुएशन है, आपका जो डे टू डे लाइफ है ये इतना मुश्किल है, इतना स्ट्रगल से भरा हुआ है, इसमें इतने सारे प्रॉब्लम्स है कि आप दूसरों के जैसे एक लाइफस्टाइल लीड नहीं कर पा रहे हो, आप दूसरों के जैसे स्मूथली अपना काम नहीं कर पा रहे हो, अपना इनकम इंक्रीज नहीं कर पा रहे हो, अपने ड्रीम्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे हो। बट रियलिटी इज़ कि आप नेगेटिव सोच रहे हो, आप खुद के रास्ते में ब्लॉकेज बन रहे हो। आई एम टेलिंग यू, आप वो सारी चीज़ें कर पाओगे जो कोई भी दूसरा इंसान कर रहा है, अगर आप बिलीव करोगे तो। सो आई सी दैट इट्स नॉट कि आप में कुछ कमी है, इट्स जस्ट दैट कि आप खुद को रोक रहे हो। सो जितना जल्दी आप खुद के सामने से हट जाओगे, आप ऑटोमेटिकली बहुत कुछ मैनिफेस्ट करोगे, आप ऑटोमेटिकली बहुत कुछ अचीव करने लगोगे लाइफ में। सो आई वुड सजेस्ट दैट आप खुद के रास्ते से हटें, आप खुद पे कॉन्फिडेंस बिल्ड करें, चाहे लोग कहे ना कहे, मोटिवेट करे ना करे, डज नॉट मैटर। आप खुद को जब तक मोटिवेट कर रहे हो, आप खुद को जब तक रेडी रख रहे हो कि हाँ जैसे ही टाइम आएगा मैं काम करूँगा, मैं ये करूँगा, आई विल बी प्रोडक्टिव, ठीक है, आपको उसका रिजल्ट दिखेगा 100%। सो ये आपका चॉइस है कि आप खुद के इनसिक्योरिटीज़ को जीतने दोगे या आप खुद मेहनत करके अपना सक्सेस को हासिल करोगे। ओके, सो लेट्स मूव ऑन, लेट्स सी आपके लिए जनरल यूनिवर्सल मैसेजेस क्या है। ओके, लेट्स सी। Ace of Stones, wow. 10 of Stones, beautiful. 5 of Stones, 4 of Bowls, ठीक है। First of all, huge success, huge amount of success, huge amount of happiness, good news, something is coming, ठीक है, and ये बहुत बड़ा है। Ace of Stones से आपने jump किया है 10 of Stones पे, so this is a big jump, so कुछ unexpected but बहुत happy। ये आपके करियर में हो सकता है, ये आपके फाइनेंसेस में, आपके रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, फैमिली, हेल्थ, ये कुछ भी हो सकता है। बट आई कैन सी दैट आप एक बिग जंप ले रहे हो, आप एक लीप ऑफ फेथ ले रहे हो या कोई आपके टुवर्ड्स लीप ऑफ फेथ ले रहा है। सो बेसिकली आपके साथ कुछ एक लकी मोमेंट होने वाला है जहाँ पे आपको लगेगा कि वाओ, लाइक मैं लकी हूँ, मैं कितना लकी हूँ दैट मेरे साथ ये हुआ, या फिर मैं सच में ब्लेस्ड हूँ कि मेरे लिए ये इम्पॉसिबल पॉसिबल हो गया, ठीक है, जो पहले लगा हो नहीं पाएगा हो गया, या इतने सारे ब्लेसिंग्स साथ में आ गए, इतना सारा पैसा साथ में आ गया। सो समथिंग जो बहुत बड़ा है, जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको काफ़ी खुश कर सकता है, ऐसा कोई न्यूज़, ऐसा कोई इवेंट या आई डोंट नो व्हाट, बट कुछ ऐसा हो रहा है, आपको कुछ मिल रहा है जिससे आप काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो, जिससे काफ़ी ज़्यादा आप लेवल अप कर रहे हो, आपको लाइक लाइफ में लग रहा है कि हाँ चलो अभी लाइफ सही है या अभी एक लाइफ एक ट्रैक पे है। आई ऑल्सो फील दैट जो लोग यहाँ पे बहुत लोनली थे पास्ट में, या आपने बहुत टाइम अकेले स्पेंड किया है बिकॉज मे बी आपके बहुत सारे फ्रेंड्स नहीं थे, या मे बी आई डोंट नो लाइक कुछ लोग आपको पसंद नहीं करते थे या आप लोगों को पसंद नहीं करते थे। आई कैन सी आप फ्रेंड्स बना रहे हो, या आपके पुराने फ्रेंड्स, आपके पुराने फैमिली, कज़न जो भी है वो आपके लाइफ में वापस आ रहे हैं ताकि आप लोग सेलिब्रेट कर सको, ताकि आप लोगों में एक रीयूनियन हो पाए, आप लोग फिर से पुराने दिनों को याद कर सको।
सो आई मेजॉरिटी लोगों के लिए ये फ्रेंड्स है, बट कुछ लोगों के लिए ये आपके पास्ट पार्टनर्स हो सकते हैं, या आपके कुछ फैमिली मेम्बर्स, कज़न्स हो सकते हैं जिनसे आपका कोई ज़्यादा कनेक्शन नहीं था पास्ट में, या जिनसे आपका कोई झगड़ा हो गया था, प्रॉब्लम हो गया था, बेसिकली कनेक्शन टूट गया था। सो आई कैन सी स्पेशली जो लोग बहुत अकेले फील कर रहे हो, ये अकेलापन ज़्यादा दिनों का नहीं है। बहुत ही जल्द आई सी दैट आप सोशलाइज कर रहे हो, या तो आप बाहर जा रहे हो, या तो आप घर बैठे लोगों से, बहुत सारे लोगों से बात कर रहे हो जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, या बेसिकली जो आपके जो आपको हैप्पी बनाता है, जो आपके मूड को लाइट करता है। सो यस, एंड जो लोग काफ़ी सारे स्ट्रगल्स किए हो चाइल्डहुड से, फिनेंशियल स्ट्रगल, पढ़ाई में स्ट्रगल, फ्रेंडशिप में स्ट्रगल, मैरिजेस में स्ट्रगल, जो भी है, आई फाइनली सी दैट आप फाइनली हील हो रहे हो उन सारे स्ट्रगल से, उन सारे ट्रॉमा से। बेसिकली हीलिंग आपका हो रहा है। सो अगर आप कुछ बैगेजेस कैरी कर रहे थे पास्ट से, लाइक शैडो साइड या चाइल्डहुड ट्रॉमास, फियर्स, जो भी है, इनसिक्योरिटीज़, आई थिंक फाइनली आप उन सारी चीज़ों को जाने दे रहे हो। फाइनली आप एक क्लीन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो, हील हो रहे हो, लाइफ को चेंज कर रहे हो। ठीक है, आप एक पूरा चेंज आ रहा है आप में, ट्रांसफॉर्मेशन जिसे कहते हैं, सो दैट आप रेडी रहो अपने लाइफ में नेक्स्ट चैप्टर के लिए, अपने लाइफ में नेक्स्ट स्टार्ट के लिए। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट आई सी हियर Pisces, एंड आई होप ये आपको अच्छा लगेगा, रेजोनेट करेगा। अगर करे देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।